इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका दौरे पर गए 7 दिन के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह क्या की करेंगे? सोचने वाली बात है। अगर कहीं भी पाकिस्तानी भिखारी दिखा तो सीधा 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। अल्लाह इनको जो है ना बार बार लेके जाए। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि अगर वो ना होता तो कितनी तबाही होती। और लानत इन लोगों पे, बेगैरतों पे लानत, बेशुमार लानत। इंडिया की कामयाबी की वजह आपको क्या नजर आती है? मुझे नहीं लगता वो कामयाब है। नहीं। मजदूर के घर में भूख के लाले होते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है। बाबे पराडों पे फिर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनकी ज़मीनें हैं, बंगले हैं, कोठी हैं, वो खुशहाल जिंदगी जी रही हैं सिर्फ किस वजह से? जाहिल आवाम की वजह से। और लानत इन लोगों पे। आवाम को चाहिए कि पहले अपने आप को सुधारे फिर आगे कहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका जाके क्या करेंगे? वही करेगा जो हमेशा करता है। क्या? सड़कों पर इधर उधर कुत्ते की तरह से डोलता फिरेगा। अब बिल्लो गई होती तो समझ में आता है, पहले मुजरा फिर भीख। अब इसको मुजरा तो आता नहीं, सीधा मांगेगा। नहीं, जाने का मकसद बनता है लंदन में अपने जो फ्लैट हैं उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका दौरे पर गए 7 दिन के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह क्या की करेंगे? अल्लाह इनको जो है ना बार बार लेके जाए, बार बार लेके जाए, हमारी दुआ है। बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, गरीबों के। सर उनको कोई पूछ नहीं रहा वहाँ पे। अमेरिका पे बुलाया, एक होटल का कमरा दिखा दिया, आपने यहाँ पर रहना, यहाँ से आपने इधर उधर हिलना नहीं है। कैसे, ऐसा क्यों है? वो इसलिए उनकी हिफाजत की जा रही है ना। हिफाजत को साला वो कच्ची कली है। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, इनको क्या जरूरत हो गई हिफाजत करने की? बल्कि इनसे हिफाजत चाहिए बाकी लोगों को, इसलिए उसे कमरे में बंद कर दिया है ताकि वो बीच मीटिंग फट ना पड़े। मोदी से मुझे 1000 इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा? और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। सही तो है, भिखारियों की कैसी इज्जत यार। यकीन करें, बिजली के बिल दे दे के ना कमर ऐसे हो गई यूं पूरी स्टाइलिश। बिल्कुल खत्म हो गया, गरीब खत्म हो चुका है और हो जाएगा। अभी भी आप तारीफें कर रहे थे शहबाज शरीफ की। नहीं, बात ही समझे। मकसद कहने का वो किसके लिए कोशिशें कर रहे हैं? पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहे हैं ना। मगर आवाम ही जो है वो सारी करप्ट हुई है। अब देखे ना, कल जो है कायदा इंटरचेंज से चिंकी रक्षे पे लड़के का मोबाइल 125 वाले ले गए, पता ही नहीं चला। आवाम को चाहिए कि पहले अपने आप को सुधारे फिर आगे कहे ना। ये काम थोड़ी करना है, कंपैरिजन करो, मुकाबला। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के SOPs के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। मौलाना तो वही सीक्रेट को ले जा रहा है। इंडिया की कामयाबी की वजह आपको क्या नजर आती है? मुझे नहीं लगता वो कामयाब है। प्रणाम दोनों हाथों से। नहीं लगता। आपको लगता है कि इंडिया कामयाब नहीं है? उसकी 99 पॉइंट जो है ना वो गुर्बत है। वहाँ पर अगर आप गाड़ियों की रेशो देखें ना, वहाँ पर सबसे सस्ती गाड़ी है, लेकिन वहाँ पे सबसे कम गाड़ी है। अबे ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, गधा गाड़ी की बात नहीं हो रही। छछुंदर, किस प्लेनेट से आया तू? और लानत इन लोगों पे। मोहल्ले से बाहर निकल के नहीं देखा और प्रेडिक्शन कर रहा है इंडिया की। मुझे नहीं लगता वो कामयाब है। कमाल के बाबे हैं यार पाकिस्तान में। बेशुमार लानत। ये अपनी दाढ़ियों का नजायज फायदा उठा रहे हैं। ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ ना, उनके फ़ायदे उठा रहे हैं। और हम लोग इज्जत करते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, लेकिन ये बुजुर्ग के रूप में ना भेड़िए हैं, शैतान भेड़िए, गंदी सोच, गंदा नेचर। और इनको तो जूतियों से मारना चाहिए ऐसे बाबों को। वो पहले बाबे थे जो इज्जत के लायक थे, अब बाबे इज्जत के लायक नहीं है। ठीक है, अरे कोई बता तो दो, ये बाबा करता क्या है? सुनने में आया कि दस्तखत करते हैं और जो वीज़ा लग जाता है तो जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए उनके। अच्छा, आप मानते हैं बाबाओं को? ऐसे बाबाओं
ऐसे बाबाओं को मानते तो नहीं, लेकिन अपने काम से काम है, हमारा काम हो जाए, अगर वीज़ा लग जाए। सही है, फिर मानने में जाता क्या, एक साइन ही तो लगना है और सीधा अमेरिका। तो फिर जो है बाबा जी के पास ऐसी कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आप उनसे दस्तखत कराएंगे, उनको पैसे देंगे तो वो दूसरे मुल्क से राब्ता करेंगे, हाँ भी हमारे इस बंदे ने आना है, वीज़ा लगना चाहिए, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। बताएं। देखिए ऐसे बाबा जी के घर चाहे मानी ना जाए, लेकिन बाहर तो बाबा बने फिरते हैं ना। ये बात इस छुछुंदर ने बिल्कुल सही कही। इन गधों को घर पे एक कप चाय नसीब नहीं होती, बाहर लड्डू मिठाई खाने वाले इन बाबाओं को घर पे जूतियां खाने को ही मिलती हैं। नहीं, बाहर का मसला नहीं है, स्टूडेंट का मसला है कि बाबा जी मेरा इस लड़की से शादी करवा दो। जो वो लड़कियां लड़के आज कर रहे हैं मोबाइल की वजह से, वो मोबाइलों में खुबे हुए हैं, वो एक दूसरे को डेटे मार रहे हैं। देखो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता ये फ़ोन पे मैसेज क्या कर रहा है बच्चा या बच्ची। वो गूंगी ज़बान, इसको मैं पंजाबी में कहती हूँ गूंगी ज़बान, वो मैं इधर बैठी मुझे क्या पता वो उसको क्या भेज रहा और वो उसको क्या कह रही। ये जो बातें हैं ना, ये बच्चों का जुनून जो है इश्क का, वो बाबों के पास इसलिए वो जा रहे हैं। कमाल है भाई, कमाल है। ये वीजे वाला बाबा था, अब एक शादी कराने वाला बाबा भी। खुद को भले ही खोती ना मिली हो, लेकिन इन बाबाओं के दर्शन करके भक्तों को परियां पूरे मिल जाती हैं। आए हैं वीज़े वाला बाबा। अब आप मुझे ये बताएं, ये कैसे हमारे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ भी बनाएंगे और मेंटल लेवल भी उनका घुमाएंगे। जी मेंटल लेवल तो साड़ी आवाम तो चेक करो ना। आप ये देख लो कि वीज़ा दस्तखत से किसी को मिल सकता है, लेकिन हमारी आवाम अभी पाकिस्तान में हज़ारों लोग उसके फॉलोवर हैं, वो ये समझते हैं कि वाकई दस्तखत होंगे तो हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये सिर्फ आवाम की सोच है, आवाम को जो है ना शऊर नहीं है। और बड़ी बात है, ये हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई बंदा इनको अकल वाली बात कर दे तो इनके नज़दीक वो बंदा जाहिल होता है जो अकल वाली बात करेगा। तो इस पाकिस्तान में ये है कि जितना बंदा समझदार होगा वो खामोश रहेगा, क्योंकि जाहिल के सामने बात करेगा वो कहेगा नहीं जी ये गलत है, वो फतवे लगा देंगे हम पर। तो अब साफ सी बात है, एक आम सा बंदा भी है ना, उसको भी पता चल जाता है कि यार सिग्नेचर से कोई वीज़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती। हालांकि बाबा जो है वो खुद अपने शहर से बाहर कभी नहीं गया होता, वो डायरेक्ट आवाम से पैसे लूट कर मुल्क से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारी जाहिल आवाम है, दिहाड़ी करके आती है, वो बाबे को दे देती है। ला बाबा रात टाइम चिकन खा रहा होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो तवे को फीता बना के घर में खेल होते हैं मजदूर के। कमाल के नमूने भरे पड़े हैं भाई पाकिस्तान में। बाबा तो बाबा, इन पाकिस्तानी को सबसे बड़ा बाबा यानी कि पीएम, वो सबसे बड़ा ही जोकर है। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इन जोकरों के लिए लाइक तो बनता है यार। हूर मिले ना मिले, वीजा मिले ना मिले, हमें एंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं ना। यस सर। तो ठोको लाइक, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। रोस्ट नहीं टोस्ट नहीं बेक करूंगा, डबल रोटी का केक करूंगा, सब कुछ होगा रियल नहीं फेक करूंगा, एंटी इंडिया को एक एक करूंगा, क्योंकि अपन तो ऐसा ही करता है फ्रॉम द डे वन।